हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे एच सी वर्मा चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स रेस्ट एंड मोशन। और इससे पहले मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर चुका हूँ। और आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आई होप आपने इससे पहले वाले सोल्यूशन ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को। यस, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है। When a person leaves his home for sightseeing by his car, the meter reads 12352 किलोमीटर। और एक तो मीटर की रीडिंग आपको दिखाई हुई है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो किसी भी गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों याद रखें, वो हमेशा डिस्टेंस को मेजर करता है, ना कि डिस्प्लेसमेंट को। ऑलराइट, मतलब वो उसने एक्चुअल कितनी पाथ लेंथ कवर की वो मेजर करता है आपका स्पीडोमीटर, ना कि डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो आपको इनिशियल रीडिंग दिखाई हुई है, इसको मैं R1 बोल देता हूँ। तो R1 की वैल्यू है 12352 किलोमीटर। राइट, एंड व्हेन ही रिटर्न्स होम आफ्टर 2 आवर्स द रीडिंग इज, तो जब वो वापस घर पे पहुंचा तो उसकी रीडिंग कितनी है, 12416 किलोमीटर है। तो यहाँ पर मान लीजिए बच्चों, ये उसका घर है। ठीक है, ये उसका घर है और वो साइट सीन के लिए जाता है। मान लीजिए इस तरीके से गया वो घूमते घूमते। ठीक है, और कुछ उसने साइट सीन वगैरह किया यहाँ पर। ऑलराइट, और फिर वो साइट सीन करने के बाद में वापस अपने घर को लौट आया इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, तो अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि जब उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था तो उसके मीटर का रीडिंग इतना था, और जब वापस आया तो रीडिंग इतना हो गया है। ऑलराइट, अच्छा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं बच्चों उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। थिंक अबाउट दिस। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात किया था कि जो स्पीडोमीटर होता है वो आपको यही बताता है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ से जब वो चला था तो उसके मीटर का रीडिंग इतना था, और जब वापस आया तो रीडिंग इतना हो गया। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों की रीडिंग का डिफरेंस। तो इन फाइनल रीडिंग कितना है, 12416 किलोमीटर है, और इनिशियल रीडिंग कितना था, 12352 किलोमीटर था। इसका मतलब टोटल जो रीडिंग आ रही होगी वो कितनी आ जाएगी भाई, देखो 48 + 16, आई थिंक ये हो जाना चाहिए 64 किलोमीटर। तो 64 किलोमीटर का उसका डिस्टेंस आ रहा होगा आई थिंक, है ना। अब ये जो डिस्टेंस आ रही है, तो आपसे फर्स्ट वाले पार्ट में क्या पूछा हुआ है, फर्स्ट वाले पार्ट में आपसे पूछा हुआ है कि एवरेज स्पीड बताइए क्या होगा। देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। राइट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस कवर कर रहा है बच्चों 64 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको, तो टाइम आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए आप इसको 2 आवर्स। इसका मतलब इसका एवरेज स्पीड कितना हो गया, 32 किलोमीटर पर आवर। ये इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या होता है भैया, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अभी, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसकी लेंथ। अब बच्चों यहाँ पर उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, घर, फाइनल पोजीशन क्या है, वो भी घर है। इसका मतलब उसका जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर तो एक ही जगह पर हो गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो बच्चों उसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 0, और टाइम लग रहा है उसको 2 आवर्स। तो 0/2 आवर्स भी आपको क्या देगा भाई, 0 ही देगा, इसलिए उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऑलराइट, और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा बच्चों, मैं आपसे यहाँ पर इसी में एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। चलो, अगर मान लीजिए आपको वो ऐसा बोलता कि सपोज वो 2 घंटे के बाद में घर पे नहीं पहुँचा। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद में वो ऐसे गया, साइट सीन किया, और फिर किसी तीसरी जगह पर जाकर के रुक गया 2 घंटे के बाद में। ठीक है, और फिर आपसे पूछता कि बताओ इस पूरी जर्नी में, मतलब यहाँ से लेकर के साइट सीन करने के बाद में जहाँ वो रुका, उस पूरी जर्नी का मीटर रीडिंग आपको मान लीजिए ये दे देता। ठीक है, इतना इनिशियल रीडिंग और इतना फाइनल रीडिंग आपको दे देता क्वेश्चन के अंदर, टाइम भी आपको दे देता। तो क्या आप एवरेज स्पीड निकाल सकते थे, क्या आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते थे। तो आंसर है कि आप केवल एवरेज स्पीड निकाल सकते थे उस केस में, एवरेज वेलोसिटी नहीं।
क्योंकि एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आपको जब तक नहीं देगा तब तक आप इस क्वेश्चन को एवरेज वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। ऑलराइट, तो इसलिए अगर कोई डिफरेंट लोकेशन आपको दी जाती है इस क्वेश्चन के अंदर, तो फिर उस पॉइंट का यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना होता वो भी आपको देना जरूरी था, तभी जाकर के आप इसको सॉल्व कर पाते हैं। ऑलराइट, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन and share this video with your friends and subscribe to my channel. Thank you very much. See you in the next video, bachcho.